हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं रात्रि 8 बजे डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। प्रैक्टिस सेट रात्रि 8 बजे, शानदार क्वेश्चन। आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, हमारी क्लास से जुड़िए। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से 40 प्रश्न करवाएंगे। चलिए बताइए, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है सर। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। चौड़ी वैसे तो विशेषण होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार चौड़ी शब्द क्या है? चौड़ी एक पूरक शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा। चौड़ी एक पूरक शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए बताइए, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? बताइए। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? बताइए। जल्दी से बताइए। की क्या है? की कारण को दिखाता है। ऑप्शन सी, की किसको दिखाता है? की कारण को दिखाता है। बहुत बढ़िया, की किसे दिखाता है? कारण को दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था? बताइए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था? 500 से 1000 ईस्वी तक। 500 से 1000 ईस्वी तक। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? बताइए। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? सर 4 अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा, और 4 ही ऊष्म होते हैं, सा और हा। इस प्रकार अंतस्थ और ऊष्म 8 वर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया। कितने होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। मतैक किस संधि का उदाहरण है? बताइए। मतैक में कौन सी संधि है? सर वृद्धि संधि है। वृद्धि स्वर संधि, इसका संधि विच्छेद होता है। मत प्लस एक, मत प्लस एक। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। मतैक में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि होती है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला शानदार प्रश्न है, अगला शानदार प्रश्न है। बताइए। बताइए, भील का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए। भील का स्त्रीलिंग क्या है? भीलनी होता है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। भील का, एक मिनट एक मिनट, भीलनी ये वाला, भिलनी नहीं, सॉरी सॉरी, भिलनी नहीं, भीलनी होता है, भीलनी है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, भीलनी होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु कहें या क्रिया कहें, धातु या क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाएं और उनसे जब शब्द बनता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में बने वो तदित प्रत्यय। ऑप्शन सी। चलिए बढ़िए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए ये उसकी व्याख्या है, ये उसकी व्याख्या है प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। जयपुरी भाषा का जो जयपुरी है, इसका स्थानीय नाम क्या है? इसे ढूढ़ाड़ी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्या कहते हैं? ढूढ़ाड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए
बहुत बढ़िया। और भी हैं, हरियाणवी को बांगरू और देशवाली कहते हैं, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं, बुंदेली को बुंदेलखंडी, और बहुत सारी भाषाएं हैं। कौरवी को खड़ी बोली, ये प्रश्न पूछा जाता है, कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि रा का विवरण क्या है, बताइए। ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए। रा का विवरण क्या है? रा एक वत्स्य वर्ड है, रा एक लुंठित वर्ड है, रा सगोष भी होता है, और रा अल्प प्राण व्यंजन भी है। रा अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यूपी SSS जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न आते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए यूपी SSS जो परीक्षाएं पूछता है तो उनमें प्रश्न आते हैं, इसलिए ये प्रश्न करिए। चलिए 3-4 प्रश्न हैं हिंदी अंग्रेजी से संबंधित। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या है? ही फाइल्ड ए सूट। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बताइए। अगला बताइए, अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ क्या है? 3-4 प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित हैं। चलिए, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, इसके लिए आएगा द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए एक और उसी से संबंधित प्रश्न है, बहुत बढ़िया। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट्स। क्या होगा हिंदी में? इस वाक्य का मतलब क्या है? द टीचर वाज ए मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट, इसका मतलब क्या है? शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इंक्वायरी, हिंदी में से क्या कहेंगे? बताइए सर, हिंदी में से क्या कहेंगे? जल्दी। मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए ऑर्डर्ड आदेश दिया। चलिए ऑप्शन बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बताइए लेखक को क्या बोध हुआ? लेखक को क्या बोध हुआ? गद्यांश, यहाँ गद्यांश तो दिया नहीं गया। लेखक को क्या बोध हुआ? कहीं इधर तो नहीं है गद्यांश। अच्छा, गद्यांश ना छपने की वजह से आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। अच्छा, गद्यांश छपा नहीं था, आयोग ने गद्यांश से संबंधित प्रश्न दे दिए। ये देखिए आयोग भी गलतियां करता है, प्रश्न दे दिए, गद्यांश को नहीं छापा था, इसलिए 3-4 प्रश्न स्किप करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। कौन सी क्रिया सकर्मक है? बताइए सर। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाए वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जिनके साथ कर्म ना आए वह अकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना। वह किताब लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो लिखना एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। बाकी क्या है? अकर्मक है। चलिए कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, बताइए सर। अमावस्या, ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाइए और बताइए। पता है तो बताओ। बहुत शानदार। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? बताइए। सही अर्थ वाला सर आकर और आकार का। आकर का मतलब खान होता है और आकार का मतलब आकृति होता है। सही अर्थ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही विकल्प है। बहुत बढ़िया। अब देखिए
कुल का अर्थ वंश है, कूल का अर्थ किनारा है, निर्झर का देवता और ये वाला निर्झर लिखा है झरना, सर का अर्थ बाण है और सर का अर्थ तालाब है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला शानदार प्रश्न है, बताइए। जो कम खर्च करता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। खर्च तो करता है पर कम खर्च करता है, उसे मितव्ययी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? सर कृपया ऐसे लिखा जाता है, कृपया गलत है। चिन्ह नहीं, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता। चिन्ह ना के बाद, हा के बाद ना आना चाहिए। दवाइयाँ छोटी की मात्रा छोटी ई होनी चाहिए। निर्भर शुद्ध है, निर्भर शुद्ध है, निर्भर शुद्ध। देखिए चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, कृपया दवाइयाँ गलत है, दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा। निर्भर शब्द शुद्ध है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, कौन सा है? मोहन को जाना है। ऑप्शन ए सही होगा, मोहन को जाना है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। बताइए कौन सा पुल्लिंग है? मेरा आहार, ऑप्शन डी सही है। मेरा आहार, ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए मेरा आहार। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन। अभिव्यक्ति मत देखिए, पति का बहुवचन क्या होता है? पति का बहुवचन पति ही होता है। पतियों मत करना, पति का बहुवचन पति ही होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? बताइए कौन सा निर्देशक चिन्ह है? बताइए। ऑप्शन डी है क्या? बिल्कुल। थोड़ा छोटा हो तो योजक और थोड़ा बड़ा हो तो निर्देशक, इसलिए ये निर्देशक चिन्ह है। ऑप्शन डी। चलिए निर्देशक चिन्ह है। आगे चलिए, इसकी व्याख्या दी गई। ये सभी चिन्ह हैं, देख लीजिए, सभी चिन्ह हैं, इनकी व्याख्या दी गई है। बताइए सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति कौन सी प्रयुक्त होगी? कौन सी लोकोक्ति प्रयुक्त होगी? बताइए। सदा एक समान रहना, इसके लिए होगा सावन हरे न भादों सूखे। ऑप्शन बी, सावन हरे न भादों सूखे। बहुत बढ़िया। चलिए एक शानदार प्रश्न है, बताइए। वाक्य दिया गया है शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं। जो शास्त्र प्रवीण होते हैं वो शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं। उस वाक्य नहीं, उक्त वाक्य, उक्त वाक्य, उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? ये जो वाक्य लिखा है इसमें कौन सा शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए सर किसमें तत्पुरुष समास है? जल्दी से बताइए। शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए होगा, शास्त्र में प्रवीण अधिकृत तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। शास्त्र में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए बताइए, फिर से क्वेश्चन है, अंग्रेजी से हिंदी बनानी है। एजेंडा इज ए सेंट हेयर विद के लिए कौन सा शब्द होगा? बताइए कौन सा इस वाक्य के लिए हिंदी क्या होगी? सरकार सूची 7 भेजी जा रही है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। एज मेंशन्ड
देयर इन के लिए हिंदी अनुवाद क्या है बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या ऑप्शन ए सही है? क्या ऑप्शन ए सही है? जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, जैसा कि उसमें उल्लेख, ऑप्शन ए सही है। चलिए चलिए, काकल वर्ड कौन सा है बताइए। बहुत बढ़िया, काकल्य वर्ड कौन सा है? सर काकल्य वर्ड हा को काकल्य वर्ड कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बताइए शानदार प्रश्न है। या का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। या का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए। क्या मूर्धा होगा? नहीं, या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है, ऑप्शन डी। क्या है? तालु होता है। या का उच्चारण स्थान, देखिए सबके उच्चारण स्थान दिए गए हैं, यहाँ व्याख्या की गई है क्वेश्चन की। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, पता है तो बताओ, बताइए उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग होता है बताइए। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? सर अति उपसर्ग होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या है बताइए। अगला प्रश्न है अध्याहार। अध्याहार का अर्थ क्या है बताइए। अध्याहार का अर्थ है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, ऑप्शन सी सही है। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, ऑप्शन सी सही है। चलिए बहुत बढ़िया। एक ही विधेय हो जिसमें, उसे क्या कहते हैं? जिसमें एक विधेय हो उसे क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए उसे क्या कहेंगे? उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बस 3-4 प्रश्न और हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। छाछ। क्या छाछ शब्द स्त्रीलिंग है? मेरी छाछ कि मेरा छाछ? मेरी छाछ, ऑप्शन ए। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बस 2-3 प्रश्न और हैं, बताइए कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है बताइए। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? सर आजन्म समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। आजन्म समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कृता कृत का समास क्या है बताइए। पता है तो बताओ। कृताकृत में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय। अच्छा, कृताकृत का समास कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा कृत प्लस आकृत, कृत प्लस आकृत। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए तद्भव शब्द कौन सा है बताइए। बहुत बढ़िया। तद्भव शब्द, सर ढाई एक तद्भव शब्द है। ढाई को क्या कहते हैं? अर्ध तृतीय। ढाई का तत्सम अर्ध तृतीय होता है, अर्ध तृतीय। चलिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आज का आखिरी प्रश्न बताइए। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है बताइए। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रैण होता है, ऑप्शन डी सही है। स्त्री का विशेषण स्त्रैण, ऑप्शन डी। 40 शानदार प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चलिए मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।